मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर एंड व्हाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या करती है ये? सारे बिहेवियर लर्नड हैं और कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हम कैसे दे सकते हैं, संज्ञानात्मक रूप से किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट कॉजेस द डिस्टॉर्टेड कॉग्निटिव बिहेवियर्स जो हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेवियर्स, उस पर भी मैंने बात की आपसे। एक तो न्यूट्रिशन है, दूसरा लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ इंटरैक्शन। दो चीज़ के परस्पर संबंध हम नहीं बना पाते बच्चों। उसके भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। कुछ बहुत ही पॉजिटिव मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को नहीं मिलने देती हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया। सब इंजरी हो सकती है किसी तरह की, बर्थ टाइम इंजरी भी इसमें बहुत काम करती है, जो पिछली वीडियो में मैंने जिसको नहीं कहा, जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाधित होता है, वो उसमें इंटरप्शन आने लगता है, जिससे बहुत परेशानी आती है। एंड नेक्स्ट है कि आपको सब्सटेंस एब्यूज, कुछ ऐसी दवाएं चल रही हो या तो ज़रूरी हो उसके हेल्थ के लिए, ये बच्चे के हेल्थ के लिए, या इन्फेंसी में या उसको दवा लेने की आदत पड़ गई हो। चाइल्डहुड में बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, और पीयर ग्रुप प्रेशर में भी बच्चे ड्रग्स लेना, दवाएं लेना, these days these things are very simple and very popular in our society, very highly popular in our society। तो ये हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से कॉग्निटिव बिहेवियर डिस्टॉर्टेड होता है। ये मैंने पिछले वीडियो की बात की। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि क्या है, व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, व्हाट आर। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा और उसका एक निचोड़ जो मैंने अपने पावर पॉइंट में डाला है। पावर पॉइंट की बात जो हो रही है वो बहुत कम, ऑफलाइन क्लासेस जो है 4th सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, एंड ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रहा है। तो हम आपको यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ माई वीडियोज़ आर एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स। दीज डेज कोरोना प्रोटोकॉल में सब खुल चुका है और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से बरसात की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं, बहुत प्रॉपरली रन नहीं कर रही हैं। सो नाउ ये अलग बात है, अपने स्टूडेंट से बात करना मेरा हक है। तो दीज आर यहाँ पे सम पॉपुलर कॉग्निटिव टेक्निक्स जो हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इस्तेमाल की जाती हैं, और जिसके ज़रिए हम लोग ये देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कराएं प्रॉब्लम को और डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न को हम कैसे ले जाएं, चेंज कर दें, और जो डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं थॉट पैटर्न के, उनको हम हटा दें। तो ये हटाने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम लोगों को स्मार्ट गोल रखना पड़ता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल। स्मार्ट को अगर आप इस तरह से देखें एब्रिविएशन में, तो स्पेसिफिक बिहेवियर्स हम करें, मेजरेबल बिहेवियर हम करें, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल रखें जिसको हम अचीव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज विच यू हैव, जो रिसोर्स आपके पास है, और रियलिस्टिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। आजकल क्या है, बच्चों को, हमारे टाइम में ज़्यादा था, अभी नहीं है। अभी बच्चे शायद रियलाइज़ करते हैं कि मैं इस एबिलिटी को हूँ और इस एबिलिटी को मैं इस एबिलिटी से बिलोंग करता हूँ, यही इतनी सलाहियत है मेरी। और हमारे टाइम में जिसको पूछो क्या कर रहे हो भाई, IAS की तैयारी एंड BPSC। अल्टीमेटली क्या होता था, अभी भी हैं कुछ बच्चे ऐसे मेरी नज़र में हैं जिन्होंने अपना गोल IAS रखा है। उन्होंने जज नहीं किया, 1-2 अचीवमेंट करने के बाद उनको लगा कि आई कैन अचीव। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई भी बच्चा अगर ये बात मान रहा है तो माँ बाप उसको कह दें कि भाई नहीं, तुम नहीं करो ये चीज़, नहीं। मगर उनको समझाना चाहिए, जज करना चाहिए अपने बच्चों के रिकॉर्ड एंड रिजल्ट्स के आधार पर,
और उनको बताना चाहिए कि आईएएस के लिए हाईली कंसंट्रेटेड लर्निंग की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज इन एवरी फील्ड। ये नहीं है कि आप कुछ पढ़ लेंगे, कुछ छोटा सा आपने अचीव कर लिया तो यू कैन अचीव दैट। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, थिंकिंग एरर है, डिसऑर्गेनाइज्ड परसेप्शन का ये सबूत है। ये मैं अगले बेर, तो ये चीज़ जो है स्मार्ट गोल एंड अचीवेबल गोल आपको रखना पड़ेगा। मेजर करिए सेल्फ को, हाउ मच इफिशिएंट यू आर, आप कर सकते हैं कि नहीं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इफ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जस्ट सेट द गोल एंड घूम रहे हैं, मैं कर लूँगी, आई एम स्मार्ट, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ जितना इफर्ट लगाना है, अगर मुसैरी को आप खसका रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़ोर का धक्का देना होगा और कुछ पुली टेक्निक्स भी लगानी होगी। और अगर आप टेबल को खिसका रहे हैं तो वहाँ पे वो सेम फोर्स काम नहीं करेगा, नहीं तो वो जाके धक्के में चला जाएगा। तो देखिए सेम फोर्स नहीं काम करेगा। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बेड एंड मूवमेंट ऑफ योर टेबल एंड मूवमेंट ऑफ योर टीवी, तो ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। ऐसे ही गोल अचीव नहीं होता है। आप सेट करिए, आप जज कीजिए। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जज कीजिए कि हाउ मच इफिशिएंट यू आर, देन आफ्टर यू सेट योर गोल। If you are determined, I must be an IAS. Insert the ability, enhance your ability, your knowledge. Then आपका cognitive pattern सही कहा जाएगा. Otherwise, it is distorted pattern of thing, distorted cognitive pattern. So नाउ अचीवेबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए और टाइम लिमिटेड आपको करना पड़ेगा, तभी ये स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ये आपको दिया गया है healthline.com, जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इनके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं काफ़ी कन्फाइंड होते हैं। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम लिमिटेड, विद इन द टाइम काम को करना। नेक्स्ट है गाइडेड डिस्कवरी एंड क्वेश्चनिंग। गाइडेड डिस्कवरी, आपको किसी का गाइड लेना पड़ेगा, गाइडेंस में आना पड़ेगा। ये हेल्थलाइन का है, बिहेवियरल थेरेपी को तो कोर कॉन्सेप्ट है ये, एंड पॉपुलर टेक्निक्स में यही चीज़ें आती हैं और मैंने इसको अपने इसमें भी डाला है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आपको करना पड़ेगा। गाइडेड डिस्कवरी कैसे करेंगे? क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस यू हैव अबाउट योरसेल्फ, आपने अपने बारे में क्या विचारधारा बना के रखी है, ये आपको देखना पड़ेगा। योर करंट सिचुएशन, आपका जो वर्तमान की स्थिति है, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी गोल को सेट नहीं कर सकते। बहुत सारे बीपीएससी एंड आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को मैंने सीधे देखा कि मैंने खुद अपने टाइम में जो हमारे एज ग्रुप से ऊपर थे या इक्विवेलेंट थे, उन लोगों को देखा कि अल्टीमेटली उनके पास जॉब ही नहीं बची। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उस वक्त ज़्यादा होता था, अभी भी है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी ऑफलाइन क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। जर्नलिंग, यू माइट बी आस्क, एक आपको करना पड़ेगा कि एक वीक में आपने कितना अचीव किया, कितना लंबा सिलेबस है आपका, और आपको पीजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है पूरी यूनिवर्सिटी में। योर टारगेट इज़ दैट। अगर आपने वो सेट किया है तो आपने एक सप्ताह में कितने सिलेबस को कंट्रोल किया, कितना सिलेबस। तो ये जर्नलिंग करना, जर्नल के मतलब होता है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, इसका दूसरा टर्म आपको मैं बताती हूँ, डायरी लिखना।
10% किया, 20% किया, क्या किया आपने? तो इसकी जर्नलिंग करना, मैंने ये सीख लिया, ये मैंने पढ़ लिया है, अब जानकारी मेरे पास है, जस्ट प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। सेल्फ टॉक, मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि जब आप परेशान हो और आपकी पर्सनालिटी टाइप अगर आप पीसफुल है, आप लड़ना नहीं चाहती हैं किसी से, एंड यू आर पॉपुलर ऑल्सो, तो सिर्फ पीसफुल पर्सनालिटी टाइप आपका है, मैं उस पर बात करूँगी बाद में। तो पीसफुल को सेल्फ टॉक करना चाहिए, आपको अपने आप से बात करना चाहिए, अपने आप से आप बात कीजिए, कितना सक्सेसफुली आप काम कर रहे हैं। ये सारे सेट करते हैं हमारे जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों को सेट करते हैं। आपसे कहानी लिखवाएंगे अपने बारे में, आप अपने बारे में लिखिए कितना आपने अचीव किया। और सेल्फ टॉक, आप बताइए कि आपको अब वो थॉट्स जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स थे, जैसे जैसे नॉलेज इन्हांस करता है, कॉग्निटिव लेवल पर आप एक स्ट्रांग होते हैं, आपके सेल्फ टॉक में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस। अब मैं कर सकती हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं जवाब दे सकती हूँ। क्रिटिकल सेल्फ टॉक, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। दूसरे आपके बारे में जज कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप खुद के बारे में सबसे बेहतर स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये आपको करना, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट ये करते हैं और आपको कहते हैं कि कॉग्निटिव। इस सेल्फ टॉक के बाद जो स्टेज आता है वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर आप पा रही हैं कि एक हफ्ते में आपने 10% कोर्सेज नहीं किए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप फर्स्ट पूरे यूनिवर्सिटी में आप आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। तो आपको गोल को लिमिट मिनिमाइज करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, अगले हफ्ते में आप इसको और भी ज़्यादा एफर्ट लगा के बढ़ा सकती हैं एंड गोल को वहीं रहने दीजिए। तो यू कैन जज योर सेल्फ बाई सेल्फ टॉक एंड क्रिटिकल सेल्फ टॉक। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, मगर बहुत डिटर्मिनेशन है तो होगा। तो और जो थॉट है उसको रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? या तो वीडियो बना लीजिए। मैं जो वीडियोस आपको देती हूँ, इससे मेरा ये भी टेस्ट होता है कि मेरी नॉलेज कितनी है, मुझे पता है कि नहीं है चीज़ों का। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि थॉट की रिकॉर्डिंग कीजिए। देयर आर सो मेनी मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग। आप इन दिस टेक्निक यू विल अनबायस्ड, ये नहीं है कि आप अपने फेवर में लिख रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा लिख लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप सही ईमानदारी से। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो दिख रहा है। हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल देने के लिए, तो मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल। तो आप इस चीज़ को हाजिर नाजिर जान के आप काम करें, अपने बारे में बिल्कुल खुले दिल से, क्रिटिकल एस्पेक्ट लेके, ना नीचे ना ऊपर, बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड बैलेंस सेल्फ परसेप्शन निकाल के लाइए। आपको ही करना होगा। आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते, काम तो आपको ही करना है। नेक्स्ट है थॉट रिकॉर्डिंग के बाद पॉजिटिव एक्टिविटीज़। देखिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप पॉजिटिवली बिहेव करते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरी ये बात है कि आपके पॉजिटिव एक्टिविटीज़ से दूसरे का एप्रिसिएशन आपको मिलता है, दूसरों का, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो पॉजिटिव एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड रिड्यूस होता है आपका फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होता है। आई कैन प्लीज़ द पीपल, आई कैन प्लीज़ माई सेल्फ ऑल्सो। अपने लिए भी कीजिए और दूसरों की मदद भी कीजिए। तो ये भी आपको बिहेवियर थेरेपिस्ट कराते हैं। ये एक स्टेप है, माना हुआ स्टेप है। healthline.com पर आप जाइएगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपसे बात की। मैं ऐसी कोई चीज़ आपसे छुपा के नहीं रखना चाहती, जो आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। एंड विच वन इज़ वेरी, ये बहुत ही ज़्यादा
एक्सप्लोर करके मैंने इस साइट को देखा है एंड इट इज़ वेरी गुड एंड नटशेल में बातों को कहने का इसमें बहुत अच्छा ये रहता है। एंड सिचुएशन एक्सपोजर, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिन लोगों को होता है या थिंकिंग एरर्स जिसमें होते हैं उन लोगों को एक्सपोजर से बहुत घबराहट होती है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हर सिचुएशन में अपने को डालने की कोशिश कीजिए, हर सिचुएशन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तकलीफदेह हैं सिचुएशन है। कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको लगेगा कि ये आप बहुत आसानी से कर सकती हैं, लगता है, करके देखिए। प्रैक्टिकली यू एक्सपोज योर सेल्फ विथ मेनी situations, with negative and positive situations, with good and bad situations, then after cognitive behavior का ये जो steps है cognitive behavior therapy का, ये बहुत important बन जाता है। So now bye students in this video.